Mamta Kulkarni opens up about Bollywood and spirituality. Actress Mamta Kulkarni opened up about her Bollywood journey and spiritual life in a recent video. She said that true detachment comes from within, not from clothing or appearance. Mamta also revealed that she voluntarily gave up the title of Mahamandaleshwar, saying she believes in living freely and following her own spiritual path. Recalling her Bollywood days, she spoke about Vijay Thalapathy and said she knew him when he was very young while working with his father. She revealed that she was once offered a film with Vijay but could not take it up because of her busy Bollywood schedule. Mamta also praised Vijay's journey and wished him success in his public life. Her statement reflects her memories of Bollywood, her spiritual beliefs and her independent outlook on life. देखिए, आध्यात्मिक जैसे यू शुड नॉट बी टाइड। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एक वस्त्र के हिसाब से ढलना चाहिए। मुझे मालूम है कि संन्यास एक अंदर की यात्रा होती है। आपके बाहर के वस्त्र से आपके अंदर का वैराग्य नहीं समझ में आएगा। मैं भले एक कॉफी, वैराग्य का मतलब क्या होता है कि मैं कॉफी उसी इससे मैं कॉफी भी पीऊंगी, लेकिन आज मेरा कॉफी पीने का नजरिया अलग है। मुझे उसके साथ आसक्ति नहीं है। मैं कोई जरूरी नहीं मुझे कॉफी चाहिए ही चाहिए, लेकिन मिले तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। इसको बोलते हैं वैराग्य। लेकिन लोगों का मतलब वैराग्य क्या अलग है। मतलब कि आप सब छोड़ जाओ, जंगल में जाओ, बैठो, कोई जरूरी नहीं। शायद जंगल में बैठे आप बहुत सारी भौतिक विचारों को आप जीवन में लाके रख दोगे, तो कोई जरूरी नहीं। वैराग्य बहुत गहरी चीज है। आपको ध्यान तप के द्वारा ही ये सब चीजें आपको समझ में आती है। तो वस्त्र से कोई वैराग्य नहीं होता, अंदर से वैराग्य होता है। अगर आप अकेले जीवन को जी सकते हो, अकेले बैठ के आप 15 साल 20 साल ध्यान करते हो, तो आपने वैराग्य की परिकाष्ठा को अपने पार करके रख दिया है। अभी ये वस्त्र में कुछ भी पहनो, इससे क्या मतलब है? अंदर में वैराग्य है, अंदर से संन्यास होता है, अंदर से आप। और संन्यास और वैराग्य का ये मतलब नहीं कि आप छोड़ छाड़ के जंगल में जाके बैठो तो ही आप वैराग्य, नहीं। आप दत्तात्रेय ने जो एक किताब लिखी है सौंदर्य लहरी, आप उसको पढ़ो। त्रिपुरा सुंदरी करके एक किताब पढ़ी है मैंने। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे ऐसे राजा होके गए काफी अपने जीवन के अंदर, आध्यात्मिक जीवन के अंदर, कि उन्होंने उनको राजपाट करते करते बहुत उनके अंदर मतलब उनको एक हो जाता है, हर चीज का बोर्डम होता है। मैंने फिल्म्स की, मुझे बोर हो गई। मैंने काफी शोज किए, इतने शोज किए कि मैं थक गई। तो राजा को भी ऐसा होता है कि बहुत हो गया, कितना ये राजपाट है। छोड़ के जाते थे, वन में जाके बैठते थे, कभी साधु संत मिल गया तो उन्होंने भी 15-20 साल 20 साल ध्यान तब किया, फिर वापस आ गए अपना राज्य उसी ढंग से, लेकिन अलग दृष्टिकोण से वो अपने राजपाट को चलाते थे। ऐसे आपको 1000 केसेस आपके मिलेंगे। आप पुराण पढ़ो, ऐसे राजा हो गए कि अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाके ध्यान व्यान किया, फिर वापस आके अपना राज्य को उन्होंने एक अलग दृष्टिकोण से, मतलब अभी उस वक्त जब वो राजा थे तो बहुत अंदर से, मतलब उनके अंदर बहुत ये थी, आसक्ति थी हर चीज के लिए। गुस्सा या क्रोध या शत्रुता भाव काफी होती थी। लेकिन वही राजा जब आता है तो उसने अपनी पूरी प्रजा में अध्यात्म का दृष्टिकोण लेके कैसे एक राजपाट को चलाने का, कैसे जीवन को चलाने का, ऐसा दृष्टिकोण लेके भी आके उन्होंने वापस अपना राजपाट चलाया। तो इसलिए मैंने वो भव्य कपड़ों को भी त्यागा है। और कुछ लोगों का ये था कि किसी ने नहीं, मुझे किसी ने नहीं, मैंने स्वयं 3-4 महीना पहले ही मैंने जिन्होंने किन्नर अखाड़ा है, अभी 2 प्रकार के किन्नर अखाड़ा है, कोई बोलता है मैंने किया, किसने किया, जाने दो, वो सब इसमें मैं नहीं पढ़ती। मैंने स्वयं अपने आप वो महामंडलेश्वर की उपाधि मैंने ये कर दी, रिजाइन कर दिया। अपने आप ही मेरे अंदर से आवाज आ गई कि मुझे नहीं ये करना है, बिकॉज आई एम फ्री। मैं हर चीज से मुक्त हूँ। आप मुझे आध्यात्मिक के बारे में आके 2 घंटा डिबेट क्या 3 क्या आके मेरे साथ रहो, तो
आपको समझ में, आप सोचो मेरे आजू बाजू जितने भी हैं, मैं अभी इस कपड़े में हूँ तो भी मेरे आके कभी पैर पड़ के चले जाते हैं। मेरे से बड़े बड़े मेरे पैर पड़ के चले जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ 10 क्या आप 2 दिन बैठो तो शायद आप भी ये करके जाओगे। और मेरे साथ अच्छे अच्छे लोग यही सोच के आती है कि ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, इसके साथ ये क्या बात करेंगे, ये लोग बॉलीवुड। आप जाते जाते मेरे पैर छू के जाते। ऐसे ऐसे लोग हैं कि 3 दिन के बाद मुझे बोलते हैं आजा ममता जी, अभी मैं इनके नाम भी नहीं बताऊंगी। मेरे घर में मैं काफ़ी साधु संतों से संपर्क में आया हूँ, आता रहता हूँ, लेकिन मैंने पहली एक आपको कि मैं अपने घर में बुला रहा हूँ। और मेरे पैर छूते हैं लोग, मेरे से बड़े लोग मेरे पैर छूते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति देखी है। और ये शक्ति मैं अपने तक ही सीमित रखती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं उसको बढ़ा चढ़ा के बोलूँगी। और मेरे अंदर मेरे बाकी भी गुण है, मुझे कला भी आता है। जैसे श्री कृष्ण है, हम लोग बोलते हैं ना कि वो 17-18 कला लेके आ गए थे। कला मतलब क्या होता है? वो हर चीज में निपुण होते हैं। वो संगीत में निपुण थे, वो बांसुरी में ये थे, वो योगी भी थे। और क्या चाहिए? तो वो कला होते हैं। तो मेरे अंदर काफी कला है। मुझे खाना बनाना आता है, मुझे डांस करना आता है, आप मुझे धर्म के बारे में पूछो, मैं बोलूंगी। जैसे एक शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर जी के स्नान के बारे में जब कड़क होना था, तब मैं कड़क होकर मैंने अपने विचार दे दिए। मैंने अष्टवक्र गीता को मैंने संबोधित करके उनको मैंने कहा था कि वो स्नान करने गए 4 शंकराचार्य, उसमें से 3 स्नान करके आ गए, सब लोग स्नान करके आए। ये अपने हठ योग में क्यों है? उतरो पालकी से जाके स्नान करके आ जाओ। स्नान ही था ना, स्नान के लिए गए थे ना वहां पे, बस वही चीज पे था। और मैंने अपने आप ही त्याग दिया पत्र, किसी को नहीं ये बोला, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे किसी के आड़ में जाके और मेरे सत्य को दबाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है ना, मैं स्वतंत्र हूँ। धर्म ध्यान क्यों किया 25 साल मैंने? किसी के अंदर बंधे रहने के लिए तो ध्यान नहीं किया। योगी स्वतंत्र होता है, मैं योगी हूँ, मैं योगी नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। मैं किधर भी जाती हूँ, कोई भी वस्त्र पहन लेती हूँ। और इसलिए मैंने महामंडलेश्वर की उपाधि को मैंने ये किया कि मुझे अभी किसी के लिए उत्तर देने की जरूरत नहीं। मुझे मेरा परमात्मा अंदर जागृत है, मैं स्वयं जागृत हूँ, मैं अहम ब्रह्मास्मि। तो उत्तर तो मुझे स्वयं को देना है, किसी और को देने की जरूरत नहीं। जय भवानी, जय भवानी।